अलग तरह का होगा। पर कुल मिलाकर के मुक्ति बात यह है कि संगत को दुख हुए बिना रह नहीं सकता। दिल टूटते हैं, कई कई तो ऐसे भी हैं कि अपने गुरु की जुदाई के चक्कर में उसको बर्दाश्त नहीं करने के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी जब ज्योति ज्योत समाए, बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ा था, नहीं तो कितने ही मर जाते। एक हमारे सेवादार रहा है प्रेम जी, नाहर सिंह जी महात्मा के सेवक थे। जब उन्होंने चोला छोड़ा तो आग में कूद गया, शरीर जल गया था, बड़ी मुश्किल से उनको बचाना पड़ा। परम पूज्य शाह रोशन साईं मेरे कामिल मुर्शिद फरमाते थे, बॉर्डर पे सबसे पहला जो डेरा बना 41 PS में बना, कच्चा डेरा था, बिल्कुल नौजवान थे, 21-22 साल की उम्र में वहाँ आए थे। तो उन दिनों में तारबंदी बॉर्डर पे थी नहीं। कुछ ही दूरी पर बॉर्डर के अगले पार बहुत बड़ी नहर है, हकड़ा कहते हैं इसको, बहुत लंबी चौड़ी नहर, गहरी भी थी, सादकी नहर। बाबा जी कई बार फरमाते थे, साडा दिल करदा सी हुण जीण दा कोई मकसद नहीं रहा, किहदे नाल इस करिए, कादे लिए जीए, ते हकड़े डुब के मर जाइए। पर सिर्फ इक्को ही गल याद आउंदी सी कि गुरु छोड़ के गया है तो तेरी सारी जिंदगी उसका नाम रोशन करने में लगा, बर्बाद क्यों करता है। तो वास्तव में हर पल हर क्षण उनका शाह मस्ताना गाता गया, उनका यश फैलाता रहा। 21-22 साल की उम्र से लेके 84.5 साल की उम्र पूरी करने तक उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अपने गुरु का यश फैलाया। मेरी विनती ये है, गुरु का बिछोह, उसकी जुदाई मन को तकलीफ देती है, संगत को तकलीफ है, पर एक विशेष बात यह है कि जब परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ये फरमा के गए कि देह गुरु नहीं होती, उनके अंदर जो कला काम करके गई वो थी, वो मरने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए अगर हम उनको मरा हुआ मान लेंगे ये हमारी नासमझी होगी। जिंदा कैसे रहता फकीर, मेरे कामिल मुर्शिद बाहू का एक सलोक फरमाते थे, अपनी पवित्र जुबान से उच्चारण करते थे, नाम फकीर तिन्हा दा बाहू, कबर जिना दी जीवे हो। उनकी कबर जिंदा कैसे रहे, ये संगत का काम है। उनके नाम का प्रचार प्रसार चलता रहे, उनके नाम के लंगर चलते रहें, गुरु को हमेशा जिंदा रखे संगत, ये संगत से अपेक्षित है। अब बैठ के रोना कूका करते रहो और इस लाइन से हट कर के इस चीज़ को भूल जाओ, उनके नाम के लंगर लगाने से, सत्संगें करने से, उनके नाम का यश फैलाने से गुरेज करें, भूल करें, तो गुरु को मारने वाली इसी स्थिति हो जाएगी। परम पूज्य बाबा जी ने इसी बात के मद्देनज़र सारी जिंदगी उनके नाम के यश फैलाने में लगा दी। और एक ऐसी स्थिति भी आई जब सरसे के कारण सिखों का आपस में रिफ्ट पड़ गई, सिख लोग एक तरह से खिलाफत करने लग गए, वो खिलाफत शाह मस्ताना जी तक पहुंचती। एक डॉक्टर रायसिंह नगर में थे, वो भी नाम था इसके, अमृतधारी सिख थे, अमृतसर से उनके पास में आते, वो खिलाफत करते,
मस्ताना जी तक बात करते कि नहीं भी मस्ताना जी तो ऐसे नहीं थे कि तू मिले हैं मस्ताना जी सिख थे कि नहीं फिर तू तेनू की पता हुई ऐसे तरह सारा एवं खराब है सिस्टम नहीं भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਹੈ और ਜਿਹਦਾ ਸੇਵਕ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ गुरु तो कमालो ही कमाल होएगा। मेरा ये मिसाल अर्ज करने के पीछे मंतव्य मकसद ऑब्जेक्ट ये है कि अगर 20-21 साल की उम्र में परम पूज्य शाह रोशन साईं मेरे कामिल मुर्शिद उस सादकी नहर में डूब करके चोला छोड़ देते तो ये बात आनी थी। उन्होंने परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी को 60 साल बाद भी जिंदा करके दिखा दिया। जो धुर विरोधी थे उनको भी जता दिया कि शाह मस्ताना जी ये हस्ती थे, वो कुल मालिक थे। सारे के सारे हम उसी फुलवाड़ी के फूल हैं जो परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने लगाई है और उन्हीं का मैसेज हमें अपने दिलो दिमाग में बसाना चाहिए। ये रूहानियत की लाइन है। इसलिए महात्मा जी चोला छोड़ गए, दर्द है, उसके बावजूद भी हमें आने वाली पीढ़ियों को उनके जिंदा होने का एहसास कैसे कराना है ये दिमाग में रखो। वो जरिया है सत्संगों के जरिए, सेवा के जरिए, सिमरन के जरिए, लंगर के जरिए। मेरे कामिल मुर्शिद क्या करते थे, अब जैसे ही परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का जन्मदिन आता था नवंबर में, मनाते थे भंडारा। कई गुरुद्वारों में तो, क्योंकि उसी दिन गुरु नानक जयंती भी होती थी, कई गुरुद्वारों में तो जलेबियाँ बूंदी वगैरह भेजते थे, 20-20, 30-30 किलो भेजते थे गुरुपुरों पर। मंदिरों में सब जगह भेजते थे, दफ्तरों में भेजते थे, और संगतें आती तो उनको भी देते खूब सारा। तो एक बार मुझे ध्यान है, मैं एक गुरुद्वारे में, परम पूज्य बाबा जी के जीवन काल की बात है, मैं और 2-4 और हम गाड़ी में रख के प्रसाद सारे गुरुद्वारों के लिए लेके गए। एक गुरुद्वारे में नामदेव गुरुद्वारा था, उसमें एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, कहना भी बाबा जी के लिए बोलने लगा, ऐसा संत कई युगों में आता है। और शाह मस्ताना जी का तो कहना ही कहना, क्या कहना क्या कहना। एक हरियाणा में एक शब्द गाते हैं, शाह मस्ताना जी तेरा क्या कहना है। तो शाह मस्ताना जी का क्या कहना है, तो जो उनका नाम रोशन करने के लिए अपनी ज़िंदगी झोंक रहे हैं उनका भी क्या कहना है। इसलिए लंबी बात नहीं खींचते हुए, क्योंकि मुझे आज ही रात 10-11 बजे तक पहुंचूंगा, हो सकता है कल ही बाड़मेर के लिए रवाना हो जाऊं। यहाँ आना मेरा ज़रूरी था। माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को कहा, पोकर जी का फ़ोन आया था कि 2 तारीख के लिए कह रहे, पर मेरी मजबूरी ये है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ कर रखी है और वहाँ गुरु महाराज जी के समय का वो तारीख फिक्स है, 31 की रात का और 1 का दिन का, और 2 का भी वहाँ कहीं फिक्स कर रखा हूँ सत्संग का जाने का। तो मैं, संगत गुरु का रूप होती है, हाथ जोड़ के शीश झुका कर विनती करूँगा। 2 को मेरा आना बहुत मुश्किल है, मेरी हाज़िरी आप कबूल कर लेना। मैं मजबूर हूँ, मगरूर नहीं हो सकता, क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे को जाना है, आना पड़ा मेरे को और आया हूँ। मेरी हाज़िरी गरीब की कबूल कर लेना, बस यही विनती है। संत महात्मा जीवों का उद्धार करने के मकसद से
यहाँ आते हैं, मालिक उनका रूप लेकर के आता है। जो मकसद था उनके जीवन का, जो वचन किए हैं, उन वचनों को कमाने की कोशिश करो। ये नहीं होना चाहिए कि उनकी देह को मत्था टेकते थे, अब देह नहीं तो काहे के लिए मत्था, या यहाँ आकर के जहाँ रहते थे या जहाँ करके मत्था टेकते थे और भूल जाओ, नहीं। वचन गुरु, गुरु वचन, वचन को कमाना सबसे बड़ी भक्ति है। वचन को अगर हम भूल गए तो समझ लो हम कच्चे हैं। इसलिए गुरु के वचनों पर चल करके अपना जीवन सफल करो, सिमरन करो, संगत की सेवा करो और सत्संग सुनो, ये सारे काम करो, आने वाली पीढ़ियों तक उनका नाम रोशन करो। मेरी यही विनती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत श्याम मस्ताना। एक नरेंद्र जी मैदान है, गोविंद जी मैदान परम पूज्य श्याम मस्ताना जी के समय होते थे। उनके लड़के हैं, वो वहाँ रहते हैं, मुंबई रहते हैं। उन्होंने फ़ोन, कुछ देर पहले बात हुई थी, उनको हमने बताया कि फिफाना जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि वहाँ की सारी संगत को मेरा नारा देना, तो उनका नारा भी कबूल कर लेना। ठीक है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब आगे 2 तारीख को क्या प्रोग्राम है आपका? बहुत अच्छा। आपको नामित करके